Hello student, today we are going to discuss about set theory and the concept of sets है serves as a fundamental part of mathematics and it is first developed by George Cantor. It's first developed by George Cantor. So first we are discuss in this lecture हम क्या डिस्कस करेंगे तो डेफिनेशंस इसकी सेट्स की डेफिनेशन है और क्या क्या एग्जांपल्स हैं कैसे कैसे सेट डिफाइंड होता है तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो सेट है व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइंड मतलब एक रूल होगा, रूल के अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट्स होंगे। जैसे जनरली अगर आप अपनी रियल लाइफ में यानी घर में अगर आप देखें सेट का कोई एग्जांपल, जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि ये सोफ़ा सेट है या ये डिनर सेट है या टी सेट है, तो इस टाइप के एग्जांपल्स हैं। सेट हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जैसे सोफ़ा सेट मैंने बोला, सोफ़ा सेट अगर आप देखें तो एक इसमें एक क्या हो जाएगा, बड़ा एक सोफ़ा हो जाएगा और दो छोटी चेयर हो जाएंगी, तो ये सेट है, ये डिफाइंड है। ठीक, अगर आपने कहा डिनर सेट, तो डिनर सेट में क्या होगा कि बड़ी प्लेट्स होंगी कुछ पर्टिकुलर नंबर, जैसे 6 बड़ी प्लेट्स हो गई, 6 छोटी प्लेट्स हो गई, फिर बॉल्स हो गई, स्पून्स हो गई, तो ये सब सेट के अंदर आते हैं। तो जनरली तो हम इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा मैथमेटिकली है सेट, तो वो क्या चीज़ है, वो कैसे कैसे हमारा डिफाइन है, नोटेशंस क्या क्या हैं, आप कैसे कैसे उनको डिफाइन करते हैं। सो चलिएगा अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना डेफिनेशन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ और बताता हूँ आपको। सो देखते हैं अभी, ठीक है, ओके। तो देखिएगा कि क्या है सेट की डेफिनेशन। तो जैसा आपको पता है सेट इज़ अ वेल डिफाइंड collection of object। A set is a well defined collection of object। तो जो जनरली जो सेट हैं हमारे, उनको हम कैपिटल लेटर से यानी कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और XYZ से डिनोट करते हैं, और जबकि जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z यानी स्मॉल लेटर से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल a, b, c से डिनोट करते हैं इनको। तो ये ध्यान रहेगा। तो नेक्स्ट है कि अगर कोई भी एलिमेंट, इनको जो छोटे स्मॉल में लिखे हुए हैं दीज आर द एलिमेंट्स और कैपिटल में दीज आर द सेट्स। अब देखिएगा अगर कोई एलिमेंट अगर सेट में बिलोंग करता है तो कैसे करते हैं, मतलब कोई एलिमेंट है वो सेट के अंदर है, तो यहाँ पर तो देखिएगा, तो हम क्या लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a। ये सिंबल जो है ये है बिलोंग्स टू का, या x कंटेन इन द सेट a, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। अब सपोज करिएगा कि कोई एलिमेंट नहीं है किसी सेट में, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, सपोज करिएगा y एक एलिमेंट है और ये उस सेट में बिलोंग नहीं करता, सो x बिलोंग कर रहा है और y बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये नोटेशन है बिलोंग्स टू की। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, ये जो एप्सिलॉन है ये क्या करता है, बिलोंग्स टू, BELON बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन जो ये हम लगा देते हैं ये क्या है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक। तो ये नोटेशन है हमारी बिलोंग्स करने की या ना बिलोंग करने की। अब कुछ सम स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो सेट के लिए हमें यूज़ करने पड़ेंगे, और जो हमारा पूरा जो थ्रू आउट दिस लेक्चर है या इस चैप्टर के लिए, सेट थ्योरी के लिए जो हम यूज़ करेंगे। एक तो फर्स्ट है नेचुरल नंबर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और हम इसको क्या, ये है 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब i हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स के लिए, किसी में आपने देखा होगा z से डिनोट कर रहे हैं किसी बुक में, किसी में i से डिनोट कर रहे हैं, तो i इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स।
और इंटीजर्स क्या है, वो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। तो हमने यहाँ पर दिखाया -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। सो -2 डॉट 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 है, मतलब माइनस में पता नहीं कहाँ तक जा रहे हैं और प्लस में कहाँ तक जा रहे हैं। तो दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। अब Q जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, Q इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आप जानते होंगे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ m/n, और दोनों ये सिंबल है सच दैट का, और जो m और n दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए हमारे। एक यहाँ पर है r the set of real numbers, the set of real numbers। These are the set of real numbers। अब जो जनरली आप देखते हैं n अलग लिखा हुआ है, i अलग, मतलब नोटेशंस इनकी अलग अलग है। तो दीज आर कॉल्ड ब्लैक बोर्ड लेटर्स, मीन्स ब्लैक बोर्ड n, ब्लैक बोर्ड i, ब्लैक बोर्ड q, ब्लैक बोर्ड r। सो जो नोटेशंस हैं इनकी अलग हैं। तो अभी ये हुआ, तो अभी देखते हैं तो अब हम देखेंगे कि जो सेट है उस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट देयर आर द टू मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग अ सेट। दो टाइप के मेथड्स हैं जो सेट को रिप्रेजेंट करने में हेल्पफुल होते हैं। एक है, सबसे पहले फर्स्ट है ये है मेथड्स फॉर representing a set। सो फर्स्ट मेथड जो है वो है रोस्टर और टेबुलर, TABU टेबुलर फॉर्म। And second is set builder form। ठीक है, तो देयर आर द टू मेथड्स, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखिएगा कैसे, जैसे हमने यहाँ पर है रोस्टर फॉर्म, और यहाँ पर है सेट बिल्डर फॉर्म। तो दो टाइप के मेथड्स हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कैसे इनको डिनोट करते हैं। तो देखिएगा कैसे है। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिया फर्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6 एंड सो ऑन। ये पहला एग्जाम्पल आपने लिया। तो अब ये रोस्टर फॉर्म है और इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिएगा, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन नंबर का एक सेट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2n, और 2n क्या है, n क्या है, n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर आप एक दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे आपने लिखा 1 स्क्वायर अपॉन 1
स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा नेचुरल नंबर चल रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 चल रहा है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ऊपर n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और ये किस टाइप से, सच दैट n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं सेट के लिखने के लिए। ठीक, दो टाइप के मेथड हैं, आप इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस, और फिर देखते हैं आगे। तो देखिएगा जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट द सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं। तो गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे। तो 5 टू द 10 का फैक्टर जिनको माइनस करके 3 आ जाए। तो ये जनरली आप क्या लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस इसको आप लिख सकते हैं 5 माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये कितना आ गया, 2x स्क्वायर प्लस, अब अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, और ये हो गया 2x प्लस 5, और माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, और ये हो गया 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप देख लीजिएगा x माइनस 1 एंड 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आया। और इससे डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू, एक तो 1 आ गया और एक कितना आ गया, माइनस के 5 अपॉन 2 आ गया। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सेट ऑफ सॉल्यूशंस, वो कितना आ जाएगा, एक आ गया माइनस के 5/2 और एक आ गया 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन इन द रोस्टर फॉर्म। तो आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, जो उसके सॉल्यूशंस आते हैं उनको ब्रैकेट में बंद कर देगा, एंड दिस इज द सेट फॉर्मेशन। तो अभी तो देखते हैं इतना। ठीक, तो अभी अब देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट है हमारा, वह 1/2, 4/5, 9/10। एंड सेकंड, पहले फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं कि 1 है, फिर 2 आ जा रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, और 5 है, 9 है। तो अब देखिएगा कि अगर हम इसको देखें तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में आप कैसे देख सकते हैं कि ये 1 है, आप इसको कितना लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1। फिर सेकंड को 4/5 है, तो 4 को आप कितना लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर अपॉन 5 है, तो इसको 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ऐसे ही 9 है, 9 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर, और 10 को कितना लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो चाहे आप 1 स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो हुआ हमारा, अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म है। तो आपने
फर्स्ट आपने इसको ऐसे बना लिया, ठीक, यानी ये इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई, मीन्स मतलब इसी का ही एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 1 2 3, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n² और ये क्या हो जाएगा n² + 1 और सच दैट, और n किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है 4 9 16 25, केवल यहाँ पर 1 2 3 4 ही एलिमेंट हैं। तो अब सेकंड वाले को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपने सेकंड वाले को लिखा 4 9 16 25, ये लिखा। तो अब 4 को आप कैसे से लिख सकते हैं, 2² 3² 4² एंड 5²। तो अब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है इसको, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा n², ठीक है, n², सच दैट n किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 2 से लेकर 5 तक जा रहा है, 2 से 5 तक जा रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो n है वो 2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन और इक्वल टू क्या है, 5 है। सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।